खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि रियासती इदारों के खिलाफ सियासी जमात का मन घड़त प्रोपेगेंडा एक बार फिर बुरी तरह बेनकाब। मखसूस सियासी जमात अपने मजमूम अज़ाइम के उसूल के लिए हर हद पार कर गई। सोशल मीडिया पर मखसूस सियासी जमात के हैंडलर्स ने गुलाम शब्बीर नामी शख्स की वीडियो वायरल की। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर। नवीद अकबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गुलाम शब्बीर नामी शख्स की जो वीडियो वायरल हुई है उसमें ये इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ने गुलाम शब्बीर की वीडियो सोशल मीडिया पर मज़मूम मकासद के हसूल के लिए वायरल की। कौमी नाफिज़ जनरल इदारों ने जब तशरीह की तो होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। गुलाम शब्बीर का इतराफ़ी बयान भी मंजर आम पर आ गया है। गुलाम शब्बीर डीजी खान का रिहायशी है और चंद पैसों के एवज मजबूर गुलाम शब्बीर से मखसूस सियासी जमात के कारकुनों ने रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो बनवाई और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गुलाम शब्बीर ने इतराफ़ किया कि उसने पीटीआई से पैसों की लालच में आकर ये बयान दिया। मखसूस सियासी जमात के ये प्रोपेगेंडा बैरून ममालिक से रियासती इदारों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। गुलाम शब्बीर ने इतराफ़ी बयान के साथ साथ रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी पर माफी भी मांगी। गुलाम शब्बीर की वीडियो मखसूस सियासी जमात के हैंडलर वकार खान ने शेयर की, जो कि अमरीका में रिहाइश पजीर है और वकार खान मैरीलैंड यूएसए में पीटीआई का सदर है। वकार खान बाहर बैठ कर मुसलसल प्रोपेगेंडा और इदारों के खिलाफ मुसलसल गलत बात करता है। इस गलीज़ प्रोपेगेंडे में पार्टी लीडरशिप की शमूलियत शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ गलीज़ प्रोपेगेंडा मखसूस सियासी जमात का वसीला बन चुका है। गुज़िश्ता कुछ अर्से के दौरान से मखसूस सियासी जमात ने आला अदलिया को भी निशाना बनाया। मखसूस सियासी जमात की लखबेला शोधा की इशारत पर बुनियाद प्रोपेगेंडा और शोधा की लवाहिकीन की दिलदारी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। ये प्रोपेगेंडा इस बात की इक्कासी करता है कि ये सियासी जमात जो ठीक है नवीद अकबर, हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड साहब ने। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बाबर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कोई ना कोई चीज़ मंजर आम पर आती है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू आउट हो। आज भी हमने देखा कि गुलाम शब्बीर नामी शख्स की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वीडियो में रियासती इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई है। क्या कहेंगे इस पर? ये तो अभी एक सिलसिला बहुत देर से जारी है जी। हर रोज कोई ना कोई इनकी नई कारस्तानी, नई साजिश बेनकाब होती है। इनके वर्ज, इनके लीडर्स, टॉप लीडर्स लेके निचले लेवल की सतह के लीडर्स तक इन चीज़ों में सारा दिन मसरूफ़ हैं। सोशल मीडिया पे इन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की हुई हैं, उधर अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज में बैठ के वहाँ से इनके हैंडलर्स इनको हैंडल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ पाकिस्तान से लोग जो मीडिया से जिनका ताल्लुक है वो भी यहाँ से अपने मुल्क से फरार होके अमेरिका में बैठा है, कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, वो उनका माउथ पीस बने हुए हैं। फिर पैसा बहुत ज़्यादा इसमें इंडक्ट हुआ हुआ है। उसके मुतालिक भी गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट सामने आई कि किस तरीके से ये इन लोगों को पैसा दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पे एक ही मकसद है कि फ़ौज को बदनाम किया जाए, अदलिया को बदनाम किया जाए। मेन टारगेट इनका फ़ौज है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन हैं, ज़ाहिर उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की फ़ौज खुदा न खासा कमज़ोर हो, फ़ौज और अवाम में खलीज बढ़े, और ये लोग उनका आलाकार बने हुए हैं। इनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि ये दुश्मन के हाथों में खेल के अपने मुल्क का कितना नुकसान कर रहे हैं। ये शोधा की भी तस्दीक करते हैं, ये फ़ौज की लीडरशिप के खिलाफ वर्दा सराई करते हैं। अगर कोई इंसिडेंट हो जाए दहशत गर्दी का, उसमें मज़ीद ये जल्दी पे तेल का काम करते हैं और लोगों के जज्बात को बढ़ाते हैं। अभी इलेक्शन चूँकि 8 फरवरी को आ रहे हैं, अभी इलेक्शन के प्रोसेस को सबटाज करने के लिए इन्होंने एक भरपूर मुहिम चलाई हुई है, जिसके मुताबिक इस मुहिम के तहत इन्होंने पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को, पूरे प्रोसेस को अंडरमाइन करना है। और आपने कल देख लिया, इन्होंने कुछ एहतजाज का एक प्रोग्राम बनाया था जहाँ जो कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन चंद एक लोग जहाँ पर इकट्ठे थे उन्होंने पुलिस पे दोबारा से फिर हमले किए। जिस तरीके से ये पुलिस वालों को मार रहे थे, उनको जख्मी कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत एक घिनौनी साजिश है, और इसको जब तक हम इसका कला कमा नहीं करेंगे रियासती इदारे मिल के, उस वक्त तक ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की जड़ों के लिए, हमारे कल्चर सिस्टम के लिए, मुआशरे के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि इन लोगों की ज़हन साजी ऐसे की हुई है, यंगस्टर्स को, नौजवानों को इन्होंने मेन टारगेट किया हुआ है। उनके ज़रिए तालीमी इदारों में इन्होंने इंग्रेस किया हुआ है। सोशल मीडिया के ज़रिए उनके ज़हनों को ये माइल करते हैं, उनको अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकल वॉर के हथकंडे इस्तेमाल करके, 5th जनरेशन वॉर जिसको हम कहते हैं, वो भी इन्होंने उसके भी हथकंडे इस्तेमाल करके। तो कहने का ऑल इन ऑल एक भरपूर कैंपेन है दुश्मन के कहने के ऊपर, जिसका टारगेट पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारे हैं। इसको रोकना होगा।
कानून के मुताबिक रोकना होगा और आईनी हाथ से रोकना होगा, इनके खिलाफ बाबर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस तरह से माइंड वॉश किया जाता है और वही वाज़ेह तौर पर दिख रहा है। अगर इस वीडियो को देखा जाए तो जो ये शख्स है ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं दिखाई दे रहा। आप नहीं समझते कि एक उसने जो बयान दिया उसमें ये कहा है कि चंद पैसों की एवज ये वीडियो बनाई है। आप नहीं समझते अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि इन लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि वो किस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर क्या स्प्रेड हो रहा है। जी बिल्कुल, अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस अवेयरनेस कैंपेन के तहत तालीमी इदारों में जाके नौजवानों को इस पूरे की पूरी सूरत हाल से, इसके खतरात से और इस सूरत हाल की जो सीरियसनेस है उससे आगाह करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से लोग यूज़ हो रहे हैं, क्यों यूज़ हो रहे हैं और वो क्या कुछ कर सकते हैं। बिकॉज जब तक अवेयरनेस कैंपेन नहीं होगी उस वक्त तक ये पूरी की पूरी मुहिम जो है वो थमने को नहीं आएगी, क्योंकि इस मुहिम का जो तरीकाकार है बहुत अट्रैक्टिव है, नौजवानों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। तो मैं आपके पास इत्तेफाक करता हूँ, गवर्नमेंट को यूथ को एंगेज करना चाहिए और एंगेज करने का बेस्ट तरीका एक तो मीडिया तो है ही है, तालीमी इदारों में जाके वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हमारे मेन थिंक टैंक, जो हमारे इसी तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको लोग सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, जाएं इंटरेक्ट करें स्टूडेंट्स के साथ और उनको बताएं और उनके ज़हन के खदशात दूर करें, क्योंकि ये सिर्फ कानूनी इकदाम से चीज ठीक नहीं होने वाली, इसका कला कमा करना है तो उसके रूट बिल्कुल ऐसा ही है। कानूनी इकदाम तो जरूरी हैं, साथ ही साथ अवेयरनेस भी जरूरी है ताकि आवाम में ये शऊर उजागर हो सके कौन सी चीज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर देखनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज है जो कि वाज़ेह तौर पर दिख रहा है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब मौजूद है, नवीद अकबर मौजूद है। आप दोनों का शुक्रिया।